नमस्कार साथियों। ये मशरूम की फसल को तैयार करके पकी हुई फसल को निकालते हुए यहाँ पर छटनी करके ये साफ़ करना, पानी से निकालना, बिल्कुल सब इसमें जो फर्टिलाइज़र होता है उसको साफ़ करके निकाल के छटनी करके और फिर एक टब में निकाल के दूसरे टब में फिर से बिल्कुल क्लीन और साफ़ नीट करके इसकी अलग से सुकाई करने के बाद पैकिंग। नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम आए हैं गांव मोखरा में और मोखरा में एक गज़ब की चीज़ की इन्वेंशन है। इन्वेंशन क्या है कि काफ़ी अरसों से एक भाई यहाँ पे जो मशरूम की खेती करता है और बहुत सफल प्रयास रहा उनका, बहुत मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद वो सेटअप जमा पाए हैं और उनकी किस नीति के तहत वो इस फसल को उगाते हैं और कितना समय लगता है, कितना उनमें समय के साथ मुनाफा रहता है, तो हम उसकी इस खबर को, इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपके सामने पहुंचाएंगे। जिस भी साथी ने उनकी मदद चाहिए या इसके बारे में कुछ कोचिंग चाहिए या सलाह चाहिए या अपने कारोबार को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए या फिर अगर वो इस मशरूम की फसल से अपना कुछ कारोबार जोड़ना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मशरूम की फसल का शेड और इस शेड में जो कुछ बनाया गया है हम जानकारी जुटाएंगे, जानकारी लेंगे। अंदर हैं गांव मोखरा के जो इस सेटअप को बनाए हुए हैं भाई साहब जी। हम उनसे रूबरू होंगे और उन कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइएगा, देखते हैं इस शेड के अंदर कि कैसे मशरूम की फसल की उगाई होती है, कैसे उगाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो शेड लगा हुआ है और इसमें जो ये मशरूम पनप रही है, उग रही है, साथ में ऐसी है जो तैयार की हुई है, उसमें नहीं फसल आ पाई है अभी। तो इसके बारे में हम पूछेंगे कि कितना समय लगता है और पकाव कब तक आता है, क्या सीज़न रहता है, क्या इनका एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए और इसमें कितनी कुछ लागत चाहिए, क्या कुछ एसेसरीज़ होती हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे भाई साहब से। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। परिचय के लिए मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम, ताकि मेरे दर्शक आपसे रूबरू हो सकें। आपका शुभ नाम? राकेश। निकनेम साहब के नाम से आपको जानते हैं, ठीक है। और गांव मोखरा के? गांव मोखरा जी। तो भाई साहब, जैसे ये मशरूम की फसल है और आप काफ़ी इस चीज़ में चर्चित भी हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो भाई साहब के पास भेजते भी हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए। तो जैसे आप इस फसल में कितने सालों से, कितने अरसों से जुड़े हुए हैं? 10 साल से जुड़े हुए भाई साहब जी। और इसको शुरुआत करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? भाई साहब, ये सर्दी का मौसम, सीजन नहीं तो सर्दी में चला है जी। हाँ, वैसे गर्मी में ऐसी रूम बना ले हैं, बाकी सीजनली ठंड का मौसम है इसका। ठीक ठीक। हाँ। और इसके लिए ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ताकि दर्शक जान पाएँ या कोई इच्छुक है तो उसको समझ पाए। एक उनको एज जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग देता है ना, थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन करो ताकि कोई भी दूर है, दराज है, कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो अगर वो उसकी कुछ जानकारी जुटा पाए तो उसको मदद मिल पाए इस चीज़ के बारे में। भाई साहब, इसमें महत्वपूर्ण, अगर कच्ची झोपड़ी लगाओ है, फार्म बनाओ है तो बांस, और इसका मटेरियल के लिए गेहूँ गई तूड़ी, और ऊपर इसका गोबर का खाद, उसको कंपोस्ट बनाया जाता है। जो तूड़ी है उसका, उसमें जिस तरह यूरिया, डीएपी, मुर्गी का खाद इस तरह मिलाकर भिगोकर उसको 1 महीने के लिए तैयार किया जाए। फिर वो तैयार हो जाता है, फिर इसमें बिजाई हो जाती है। बिजाई होने के बाद 15 दिन के बाद फिर ये गोबर की खाद चाहिए है। फिर वो डालने के बाद में 15 दिन में फिर ये मशरूम निकलनी शुरू हो जाती है। बिजाई के लिए उसका सुनिश्चित कोई टेम्परेचर वगैरह है? हाँ, टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर है 20 से 27 तक बिजाई होगी। इतना टेम्परेचर में इसकी बिजाई होगी और
15 दिन तक ये टेम्परेचर ले लेगी। फिर इसकी जो मशरूम निकलने शुरू होगी तो उसमें चाहिए इसको 15 से 18 के बीच में टेम्परेचर, फिर इसकी मशरूम निकलनी शुरू होंगी। उसके बाद में ये खाद। हाँ ठीक है, फिर अगला प्रोसेस क्या रहेगा इसका? फिर तो इसको तुड़ाई और कटाई और अपना दो के अंदर मंडी में पैकिंग करके। और इस पूरा प्रोसेस में कितना समय लगता है? मान लो जब उगाई हुई, आपने शेड बनाया, बांस की ये पैड बनाई। 1 महीना तो कंपोस्ट बनाने में लगता है। अगर कंपोस्ट बंदा तैयार ले आओ है तो बिजाई से 1 महीना फिर मशरूम निकलने में लगेगा। अच्छा जी। जिस टाइम बिजाई होगी उससे 1 महीना लग जाएगा मशरूम उगने में। अगर कंपोस्ट घर बना हो तो 1 महीना में कंपोस्ट बनेगा, 28 दिन में कंपोस्ट बना तो महीना ही हो गया। और फिर बिजाई होने के बाद 1 महीना में मशरूम निकलनी शुरू होंगी। ठीक, लेकिन इस छोटे से प्रोसेस के लिए कितना बड़ा शेड तैयार करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कितना कुछ प्रयास रहता है, कितना कुछ संघर्ष रहता है इस पूरा शेड तैयार करने में, और क्या कुछ और ज़रूरत रहती है, जैसे कितना मटेरियल की ज़रूरत रहती है? मटेरियल भाई साहब इसकी बाजरा की पूड़ी, पराल और रस्सी, तरपाल, ये सारी चीज़ रहे। फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए जो कि इसको तैयार कर सके। अनजान पर थोड़ा तैयार होगी तो एक्सपीरियंस के बंदे रखते हैं हम। तो एस्टिमेटेड लागत कितनी हो जाती है इस चीज़? भाई 6 फार्म लगा रखे हैं, 7.5 लाख रुपये लग रही है। ठीक ठीक ठीक। अगर मान लो थोड़ी ही आस दर्शकों को हो पाए तो इस जो लागत लगी है उसकी जो भरपाई है वो कितना समय के बाद हो पाएगी? भाई 75 क्विंटल माल जा लिया, जो कि 100, 120, 130, 150 से लेकर न और 80, 75 तक आया है। ठीक ठीक। तो उसका हिसाब किताब लाओ तो 110 तो रह ही रह जा, आगे पीछा करके 110 तो है ही है। तो 175 क्विंटल माल तो जा लिया, जबकि ये साइड अभी बिल्कुल इसमें से टूटा नहीं है माल, आज तुड़ाई होगी पहले इसमें। ठीक है, तो मतलब एक ही सीजन पे रिकवरी कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, जो भी साथी अगर मान लो आपसे संपर्क करना चाहे, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहे, तो आप उसमें सहभागी बन पाओगे? अपना नंबर दे दो इसमें, किसी टाइम पे फ़ोन कर एक बार आप सकते बता भी दो साथियों को। हैं। मेरा नंबर हाँ हाँ 999 27 84 067, ठीक ये है। मेरा नंबर है। ठीक है, रिपीट आप बैक भी जाके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो भाई साहब बहुत मतलब सहयोगी हैं इस बात में। अगर कोई यहाँ से अगर अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अगर कोई मशरूम मान लो पैकिंग हुई अगर चाहे तो यहाँ पे अवेलेबल हो? सब 24 घंटे। कितना तक मटेरियल, मतलब आप मान लो कल आपको ऑर्डर मिला है और अगले दिन चाहिए है, तो मतलब पैकिंग होने की कुछ संभावना रही है कि आपको समय चाहिए? मशरूम तो 1 दिन पहले बतानी पड़ेगी, अगर और कोई चीज़ मटेरियल हो तो और कई दिन पहले बतानी पड़ेगी कि मशरूम तो तैयार मिल सका है। जिस तरह मान ले कंपोस्ट लेना चाहो तो कंपोस्ट तो हमने बनाना पड़ता है ना, तो उस हिसाब से बनाओ। हम तो अपने लेवल पर बनाओ, हमने फार्म 6 लगाने तो 6 का बनाओगे, 7 लगाने 6 7 बनाओगे, या 2 लगाने 2 का बनावांगे। अच्छा, इसी के साथ मान लो कोई अपना नया बिजनेस बनाना चाहता है और उसने मटेरियल अपना जुड़ा लिया, लेकिन आपकी मदद चाह रहा है कि शेड कैसे बनाएं, भाई इनकी ये जो पैड कैसे बनाएं, और हाँ, तो आपकी मतलब आपकी टीम को इनवाइट कर रहा है, आपकी टीम को बुला रहा है, तो उसको किस तरीके से मतलब उसका कुछ ठेका होगा या फिर कुछ ऐसे क्या, कैसे आप उसको? वो बंदा हमसे कांटेक्ट करेगा, वो उसकी मर्जी होगी, वो कैसे मतलब अपना करना चाह रहा है, या तो हमारी सिर्फ बातों से हमारी सहारा लेना चाह रहा है, या फिर कह रहा है भाई मैं तो इसको पैसे में करूँगा, भाई कि कोई बंदे दे मेरे को ये तैयार कर दे, तो उस हिसाब से किया जाएगा। या फिर ये कहो भाई एक बार आकर मेरे को बता के जा, तो फिर उस हिसाब से किया जाएगा। इसका मतलब हर तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। भाई मान लो उसका कारोबार बढ़ाना है तो आपको तैयार करके देना है, तो उसके हिसाब से भी उसको आदमी चाहिए, तो आपके पास वो भी मतलब मैन पावर भी अवेलेबल है। ठीक 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 है। अच्छा, तो जैसे मान लो साइड में जो दूसरी लगी हुई है, इसको आपने कब लगाया था? ये इसका और इसका 5 दिन का फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है, कभी ज़्यादा माल हो जाना तो फिर कंट्रोल नहीं होता, और ये कच्ची फसल है, ये रुक नहीं सकती, तोड़नी ही तोड़नी पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा फैसला कर दिया, 5 दिन का बिजाई में फ़र्क कर दिया, इतने इसकी चलेंगे, इसकी निकलेंगे, इतने इसकी मंदी हो जाएंगी। ओके ओके। फिर इसकी निकलनी शुरू हो जाएंगी, फिर दोबारा फिर इसकी शुरू हो जाएंगी, फिर इसकी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा, मान लो ये एक पूरा शेड है, तो इसकी मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हो? इसमें कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई हाँ, कितनी होती है? इसकी लंबाई चौड़ाई इसके कंपोस्ट के हिसाब से बनाते हैं कि हमने कंपोस्ट कितना तैयार कर रखा है। ये इसकी है 50 बाई 50 की लंबाई है और 22 की चौड़ाई है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और इतने कितने साइड आपके पास? मेरे पास 6 साइड है। ठीक 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 ठीक। तो 5 दिन का गैप है और बैलेंस करने के लिए है ये हाँ चीज़ें। जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो भाई साथियों, ये तकरीबन शायद सभी सवाल आपके लिए ये पूछे हैं, और जो भी साथी मशरूम की फसल करना चाहता है और इसमें अपना कारोबार आजमाना चाहता है या प्रयास करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है, तो हर तरीके से राकेश भाई ने खुले अल्फाज में कहा है कि भाई वर्बली, बाई कॉल या वर्बली मिल के या वहाँ जाके कुछ अगर नॉलेज चाहता है तो भी देंगे, यहाँ आके विजिट करना चाहता है तो भी देंगे, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर ट्रेनिंग चाहिए तो भी। तो हर तरीके से बेबाक तरीके से उन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति जताई है कि भाई इतना एक्सपीरियंस है तो हम उसके लिए उसको मदद कर देंगे। अगर बनी बनाई फसल से अगर वो कुछ कारोबार करना चाहता है तो तैयार हुआ मटेरियल भी आपको पहुंचा देंगे। तो नंबर भाई साहब ने बता दिया है। तो ये इस तरह की ग्राउंड लेवल पे जाके, और बिजनेस के मामले मेरी पहली वीडियो है ये। और अगर साथियों का जैसे कमेंट था कि भाई इसके बारे में कुछ जो पुख्ता सबूत के तहत या फिर एक साइट के दिखा के हमें एक चीज़ के बारे में बतलाएं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर कुछ और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि धरातल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके, साइट पे जाके उसका हम मुआवना करें और आपके संबंधित जवाबों का हम आपकी हर एक बात को गहराई से पूछ के आपको संतुष्ट कर पाएँ। तो फिर से मैं वही आग्रह करूँगा, जिस भी साथी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जिस भी तरीके की मदद चाहिए तो राकेश भाई ने खुले अल्फाज में कहा है, और कांटेक्ट कीजिए नंबर पे कॉल करके आप इसी को अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ अगली किसी वीडियो में मिलते हैं इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।